दिया जवाब पूरी कंट्रोवर्सी का नैरेटिव फ्लिप कर सकता है? और क्या एक छोटा सा जेस्चर इतना बड़ा मुद्दा बन सकता है कि उसका असर इंटरनेशनल कॉन्सर्ट तक पहुंच जाए? आज की स्टोरी लिटरली फुल ऑन ड्रामा है, इमोशंस है और एक ऐसा माइक ड्रॉप मूवमेंट है जहां दिलजीत दोसांझ ने आखिरकार साइलेंस ब्रेक किया है, वो भी लाइव कॉन्सर्ट के बीच में। तो क्या है पूरी स्टोरी, चलिए जानते हैं। कनाडा के कैलगरी में ऑरा टूर चल रहा था, वाइब्स पीक पर थी, क्राउड झूम रही थी और तभी कुछ लोग अचानक से खालिस्तान के झंडे लहराने लगते हैं और माहौल इंस्टेंटली ऑकवर्ड और थोड़ा टेंस हो जाता है। लेकिन इस बार दिलजीत ने इसे इग्नोर नहीं किया। वो परफॉर्मेंस को बीच में ही रोक देते हैं और सीधा बोल देते हैं कि अगर प्रॉब्लम है तो वेन्यू छोड़ दो, और कॉन्सर्ट के दौरान खालिस्तान के झंडे पकड़े उन लड़कों को शो से बाहर निकलवा देते हैं। और उनका ये रिएक्शन बाद में जैसे पूरी सिचुएशन ही बदल देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये रिएक्शन आया क्यों? तो इसकी बैक स्टोरी भी इक्वली ड्रामेटिक है। पिछले साल दिलजीत गए थे कौन बनेगा करोड़पति में गेस्ट बनकर, जहां होस्ट है अमिताभ बच्चन, और वहां उन्होंने रिस्पेक्ट में उनके पैर छुए, जो हमारे यहाँ एक नॉर्मल रिस्पेक्टफुल जेस्चर माना जाता है। लेकिन इंटरनेट ने इसे नॉर्मल नहीं रहने दिया। कुछ खालिस्तानी सपोर्टर ग्रुप ने इसे इशू बना दिया और दिलजीत को टारगेट करना शुरू कर दिया, ये बोलते हुए कि उन्होंने ऐसे इंसान के पैर छुए हैं जिन पर 1994 के दंगों से जुड़े एलिगेशंस लगते हैं। हालांकि अमिताभ ने इन एलिगेशंस को हमेशा डिनाई किया है, लेकिन अब दिलजीत ने साफ कर दिया है कि वो किसी एजेंडा पर नहीं है। उनका कहना है कि वो केबीसी में किसी प्रमोशन के लिए नहीं गए थे, बल्कि पंजाब की बात नेशनल लेवल तक रखने गए थे। उनका फोकस हमेशा सेम रहा है, पंजाब और उसके लोग। उन्होंने ये भी रिवील किया है कि 2025 में पंजाब फ्लड्स के दौरान उन्होंने खुद डोनेशन दिया था और लोगों से हेल्प की अपील भी की थी। मतलब ग्राउंड लेवल पर भी वो इन्वॉल्व रहते हैं, सिर्फ बोलने तक लिमिटेड नहीं है। अब वापस आते हैं उस कॉन्सर्ट वाले मोमेंट पर, जहां दिलजीत का स्टेटमेंट साफ था। उन्होंने कहा कि अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है कि मैं टीवी पर किसी के सामने बैठा था, तो आप जितना चाहे झंडे लहराओ, बस कोई ओवर एक्सप्लेनिंग नहीं, नो डिफेमिंग, जस्ट क्लियर बाउंड्रीज। लेकिन कंट्रोवर्सी यही खत्म नहीं हुई। केबीसी एपिसोड के बाद उन्हें सिख ऑफ जस्टिस से थ्रेट्स भी मिलने लगे और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन से जुड़ी पुरानी कंट्रोवर्सीज भी फिर से सरफेस पर आ गई, खासकर 1984 के दंगों की। और उसके बाद इस स्टेटमेंट को लेकर कंट्रोवर्सीज और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन आज के मोमेंट में दिलजीत ने अपना स्टैंड क्लिस्टर क्लियर कर दिया है कि वो पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते और वो पंजाब की वॉइस बनना चाहते हैं, अपने तरीके से, अपने प्लेटफॉर्म से। अब ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो इसे कैसे देखते हैं, बोल्ड स्टैंड या फिर अननेसेसरी रिस्क। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको दिलजीत का यह स्टैंड अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं स्वप्निका सिसोदिया आपसे जल्द मिलूंगी एक और ऐसी ही अपडेट के साथ।